एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स या एंटी एजिंग थेरेपीज बुढ़ापे से बचने के लिए, अपनी उम्र को लंबा करने के लिए, हमेशा जवान दिखने के लिए। इन एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स और थेरेपीज का बाजार बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये न्यूरोटॉक्सिसिटी करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी हाई करते हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज कोज करते हैं, डिसऑर्डर्स करते हैं। जैसे हाल ही में हम देख रहे हैं सैफ अली जरीवाल, वो एंटी एजिंग थेरेपीज ले रही थी, एंटी एजिंग ड्रग्स का यूज़ कर रही थी, मेडिसिन का यूज़ कर रही थी, वो इंजेक्शन भी ले रही थी ताकि वो हमेशा जवान दिखे। लेकिन हुआ क्या? कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अरेस्ट, मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिस्टर्ब हुआ, जिससे हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हुई। हार्ट की रिदम डिस्टर्ब होने की वजह से दिल ने धड़कना बंद कर दिया। मृत्यु हो गई सिर्फ 42 वर्ष। इसी प्रकार से माइकल जैक्सन को देखें, वो भी अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, एजिंग से बचने के लिए एंटी एजिंग थेरेपी लिया करते थे। उन्होंने तो अपने घर में ही ऑक्सीजन चैम्बर बनवा लिया था, जिसका वो यूज़ करते थे। एंटी एजिंग मेडिसिन भी लेते थे, जिसकी वजह से उनको ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से उनकी 50 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई। होता क्या है, जो हम ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं, इनको इनटेक करते हैं, इनको लेने से हमारी बॉडी के सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज की फंक्शनैलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वो अपना काम करना भूल जाते हैं। माना हमारी बॉडी के पास अडेप्टेबिलिटी की पावर है, रिहैबिलिटेशन की पावर है, हीलिंग की पावर है, इम्यूनिटी पावर है, लेकिन इन सभी पावर्स को हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। बाहर से आर्टिफिशियल चीज़ों को इनटेक करके हम हमारी शक्तियों, हमारी पोटेंशियल्स को, हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को अपाहिज बना रहे हैं। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे जब हम नवरात्रे करते हैं, 9 दिन का उपवास करते हैं, तो क्या होता है? पहले दिन तो हमें भूख महसूस होती है, बॉडी को भोजन याद आता है कि भोजन लेना है। लेकिन जब हम कंटिन्यू उसको, उपवास को मेंटेन रखते हैं, तो एक दिन या 2 दिन के बाद हमें भूख महसूस नहीं होती। क्या? क्योंकि बॉडी ने अपना मैकेनिज्म इंटरनली शिफ्ट कर लिया। अब जो बॉडी में स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स है, जो फैट है, उसको वो कंज्यूम कर रही है। क्यों? क्योंकि अब बाहर से भोजन अवेलेबल नहीं है। इसी प्रकार से बॉडी के पास सेल्फ हीलिंग पावर है। ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपके कटे हुए हिस्से को जोड़ सकती है। अगर आपकी बॉडी के पास सेल्फ हीलिंग पावर नहीं होती, तो आपकी बॉडी के पास सेल्फ हीलिंग पावर है तो ही आपकी बॉडी से अलग हुआ हिस्सा से जुड़ जाता है। अब हम इन आर्टिफिशियल एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का सेवन करके हमारी ही बॉडी की कार्य क्षमता को खत्म कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम जिस हिस्से का उपयोग करना बंद कर देते हैं, प्रयोग में लाना बंद कर देते हैं, वो धीरे 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 अपने कार्य को भूल जाता है, वो डिसफंक्शनल हो जाता है, वो डोरमेंट हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में अनेकों सेल्स, अनेकों कोशिकाएं, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स क्या होती जा रही हैं? डोरमेंट, सभी सोती जा रही है अपना कार्य छोड़कर, सभी डिसफंक्शनल होती जा रही है। क्योंकि आज हम खुद की नेचुरल कैपेसिटी पे, खुद की नेचुरल पोटेंशियल पे ना डिपेंड होके हम बाहरी चीज़ों पे डिपेंड है। बाहर से हम क्या खा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, टोटली हम उन पे डिपेंड हो गए, हम अपाहिज हो चुके हैं। इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को पड़ रही है। अगर अपनी बॉडी की नेचुरल पोटेंशियल को बचाना है, नेचुरल फंक्शनैलिटी को बनाए रखना है, लंबे समय तक जवान दिखना है, यंग दिखना है, अपनी आयु को लंबा करना है, बुढ़ापे से बचना है, तो नेचुरल टेक्निक्स को अपनाएं, अपनी ऑर्गन की फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करें, ना कि डिस्ट्रॉय। आप मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं, आप योगिक टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। इतनी खूबसूरत योगिक टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो ब्रीथ के साथ, आपकी कंसंट्रेशन के साथ, आपकी अवेयरनेस के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, जिनको करने से आपकी बॉडी के सेल्स की इंटेलिजेंस पावर इंप्रूव होती है, उनकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती है, बॉडी अडेप्टेशन करना सीख जाती है, एक्लिमेटाइज करना सीख जाती है,
बॉडी रिहैबिलिट करना सीखती है। आप मिताहार का सेवन कीजिए, आप नेचुरल टेक्निक्स का यूज कीजिए।